नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा झटका दिया है। संयुक्त मोर्चा की सरकार में 1997 में बेगूसराय के उस मौत में मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। इसे एनडीए की सरकार ने, यानी कि ये मोदी की सरकार ने, कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक स्थानांतरित कर दिया है। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथी चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा है कि बिहार के बेगूसराय में भारतीय मक्का अनुसंधान केंद्र है, उसका स्थानांतरण कर्नाटक किया जाएगा। यह जब हुआ हो रहा है जब बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र खुलने के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। उस वक्त बेगूसराय में दो लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, बेगूसराय और बलिया। बेगूसराय जिले की अधिकांश विधानसभा सीटें बलिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आती थी और सीपीआई के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उस समय बलिया के सांसद थे और केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चतुरानंद मिश्रा केंद्रीय कृषि मंत्री थे। बलिया के सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री से बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने की मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मान लिया और बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी हो गई। और यह इलाका मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है। बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, लखीसराय, वही इलाका जो मध्य बिहार और बेगूसराय के इलाके में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर होती है और अनुसंधान केंद्र खोला गया। लेकिन जब बेगूसराय से लगातार भाजपा के सांसद होने लगे हैं, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वहां बीजेपी को सीट गई, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बेगूसराय सीट उसी के खाते में गई, एनडीए के बीजेपी के खाते में गई। और यूं कहिए कि लगातार 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद बेगूसराय सीट और तत्कालीन बलिया जो 2009 के पटसिमन के साथ बदल के बेगूसराय हो गया, से एनडीए के सांसद जीतते रहे हैं। इसके बावजूद बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र का स्थानांतरण कर्नाटक कर दिया गया है, जबकि नीतीश कुमार की बैसाखी पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है और केंद्र में एनडीए की सरकार है। इसके बावजूद एनडीए शासित राज्य से मक्का अनुसंधान केंद्र कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक स्थानांतरित कर दिया गया है। जो मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा के बाद एनडीए के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये होगा वो हो जाएगा, मखाना जब मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक स्थानांतरित करने की बातें की जा रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी नेता चुप बैठे हुए हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अभी बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा है, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और वे लखीसराय जिले से आते हैं और उस लखीसराय वही पुराने मुंगेर जिला का हिस्सा है और उसी पुराने मुंगेर जिला से बेगूसराय भी बना है, खगड़िया भी बना है, लखीसराय बना है, शेखपुरा बना है, जमुई बना है। तो यूं कहिए पुराने जिले जो मक्का की खेती के लिए जाने जाते हैं, उसी इलाके से आज बिहार के कृषि मंत्री भी है और उसी बेगूसराय से भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह भी है, केंद्र में मंत्री भी है। इसके बावजूद बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक स्थानांतरित हो रहा है और बिहार की एनडीए सरकार चुप बैठी हुई है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन तत्कालीन बलिया के सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। वे लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और आंदोलन की भी चेतावनी दी है और लगातार बेगूसराय में उसके खिलाफ आंदोलन भी शुरू हो गया है। और इसकी शुरुआत तत्कालीन बलिया के सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शुरू कर दी है और कई मंचों से केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और वहां पर बेगूसराय में आंदोलन
का बिगुल भी फूका जा रहा है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सिर्फ चिट्ठी खेल रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं। क्यों? इसकी बोलती बंद हो गई है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि यह जो मक्का अनुसंधान केंद्र है वह सीपीआई के तत्कालीन कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र की देन है। इसलिए एनडीए के नेता कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं और तत्कालीन संयुक्त मोर्चा की सरकार ने बिहार के बेगूसराय में मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। आज एनडीए सरकार 28 वर्षों के बाद इस अनुसंधान केंद्र को बिहार से स्थानांतरित करके कर्नाटक भेज रहे। कल से ही भारत के कृषि मंत्री का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस आदेश में यह लिखा हुआ है कि 1997 जिस समय मैं बलिया लोकसभा का सदस्य था, स्थापित बेगूसराय के कुसमहोत कृषि क्षेत्र में जो पहले एग्रीकल्चर फार्म था बिहार सरकार का, उसमें जो स्थापित किया गया क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, उसको हटा करके ये कर्नाटक के शिवमोगा ले जाने का आदेश दिया है भाजपा के भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री ने। लोगों ने इस पर मेरी प्रतिक्रिया पूछी, चूंकि मैंने ही 96 में बलिया लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, जब पहुंचा तो पहला प्रश्न लोकसभा में मैंने यही किया था कि बेगूसराय खगड़िया पूरे बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन का कृषि क्षेत्र है, इसलिए वहां के किसानों के विकास के लिए, खेती की समृद्धि के लिए और मक्का जैसे उन्नत बीज जो देश और दुनिया में लोकप्रिय है, जिसके आधार पर कई प्रकार की औषधियों का भी निर्माण होता है और कई प्रकार का वह लाभ देने वाला हमारा यह मक्का है, इसका एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाए। क्योंकि बेगूसराय में पर्याप्त जमीन है, बिहार सरकार की जमीन जो कृषि फार्म के नाम से है कुसमहोत, और बिशनपुर में भी कृषि फार्म है, इन दोनों स्थानों पर इसकी स्थापना की जाए। क्योंकि दिल्ली में अध्यक्ष महोदय जब देखता हूं तो बड़े बड़े आलीशान भवन बने हुए हैं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दफ्तर बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली में कहीं भी मकई की फसल मैंने नहीं देखी है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार की उन्नति के लिए और विशेष करके बेगूसराय खगड़िया के किसानों की उन्नति, खेती के विकास के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए और इसमें 3 राज्य को सम्मिलित किया जाए। इसीलिए इसका नाम क्षेत्रीय रखा गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरे प्रश्न को स्वीकृत किया और हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही कृषि मंत्री थे तत्कालीन कॉमरेड चतुरानंद मिश्र। जब स्पीकर साहब ने उन्हें आदेश दिया कि मिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लीज रिप्लाई द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एट बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र मेज रिसर्च सेंटर, रीजनल मेज रिसर्च सेंटर इन बेगूसराय एट कुसमहोत। और उस समय के हमारे माननीय कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र ने हमारी मांग की स्वीकृति दे दी और इतनी तत्परता दिखलाई कि शाम में डेरा पर उन्होंने मुझे बुलाया। और हमारे लिए दूसरा गौरव का विषय था कि बिहार के कृषि मंत्री हमारे
लोकप्रिय माननीय रामजीवन बाबू थे। उनसे मिश्र जी ने बात की कि मैं अगले शनिवार को पटना आ रहा हूं, आप कुसमहोत और बिशनपुर कृषि फार्म की जमीन की पैमाइश करके राजभवन आए और विभागीय पदाधिकारियों के साथ हम विचार विमर्श करके बैठक करेंगे। और ऐसा ही किया, उनके साथ मैं भी पटना गया था और माननीय रामजीवन बाबू ने भी तत्परता दिखलाई कि शनिवार की बैठक को अगले मंगलवार के लिए मंत्रिमंडल की जो बैठक होती थी मंगलवार को, उसी में उन्होंने संलेख पेश कर दिया और बिहार सरकार की यह कृषि फार्म की जमीन हस्तांतरित कर दी गई। भारत सरकार ने उसका अधिग्रहण कर लिया और तुरंत 97 में उसका शिलान्यास भी माननीय चतुरानंद मिश्र के करकमलों के द्वारा हुआ। मैं वहां उपस्थित था। हमारे दूसरे बेगूसराय के सांसद कॉमरेड रविंद्र कुमार भी उपस्थित थे और बेगूसराय की विशाल जनता, किसान परिवार के हमारे लोग, नौजवान, छात्र हजारों हजार की संख्या में कुसमहोत जैसे पिछड़े इलाके में इतनी बड़ी उपलब्धि हो रही है इतने कम दिनों में, और तो इससे हर्षोल्लास बेगूसराय में हुआ। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, जनता ने देखा कि ये हमारी सेवा नहीं कर सकते हैं। मुझे इसका मलाल नहीं है कि हमें कम दिनों के लिए ही बेगूसराय की जनता ने मौका दिया, लेकिन यह जो कृषि मंत्री का जो आया है दुखद संदेश, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी किसी कीमत पर यह मक्का अनुसंधान के बेगूसराय की धरती से ले जाने का जो दुस्साहस भाजपा सरकार कर रही है, इस मंसूबा को हम सफल नहीं होने देंगे। और मैं अपने को अकेला महसूस नहीं करता हूं। मेरी प्रतिक्रिया तो आज पत्रकारों के सामने हो रही है। बेगूसराय की सजग जनता ने और नौजवानों ने, आज तो बेगूसराय के ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नौजवानों ने पहला प्रतिरोध मार्च किया कि मक्का अनुसंधान केंद्र वापस करने का जो आदेश है बेगूसराय से कर्नाटक, इस आदेश को रद्द किया जाए। हम किसी कीमत पर इस कुसमहोत के मक्का केंद्र को जाने नहीं देंगे। नौजवानों का जत्था, जाबाज नौजवानों का जत्था मार्च किया बेगूसराय की सड़कों पर और हमने सभी दलों से अनुरोध किया है कि आप राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके यह बेगूसराय की प्रतिष्ठा, किसानों की प्रतिष्ठा, बिहार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल है। और इसके साथ मैं भी जोड़ना और चाहता हूं दूसरा बिंदु कि आज भी बेगूसराय एक ऐसा मक्का उत्पादन का क्षेत्र है कि 82,000 हेक्टेयर की जमीन पर मकई का उत्पादन होता है, जिसमें 52,000 हेक्टेयर पर रबी और जो दूसरा 30,000 हेक्टेयर जो है वो खरीफ। ये 82,000 हेक्टेयर जमीन पर केवल बेगूसराय में मकई का उत्पादन हमारे किसान करते हैं और खगड़िया में भी लगभग 82,000 हेक्टेयर से 100,000 हेक्टेयर तक की खेती होती है। और फिर उसे जाइए आगे, कोसी का क्षेत्र, उधर समस्तीपुर से लेकर दरभंगा का क्षेत्र या पूरा बिहार का जो हमारा उत्तरी इलाका है मकई उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इसलिए तमाम लोगों ने यह संकल्प कर लिया है कि हम विरोध करेंगे। सबसे दुखद पहलू यह है कि दिसंबर का पत्र है, भाजपा के कृषि मंत्री का यह पत्र है और माननीय सांसद बेगूसराय ने आज पहला पत्र लिखा है। ये 18 मार्च 2025 और वह पत्र है 24 दिसंबर का। और इसके पहले भी एक बार लुधियाना ले जाने की साजिश हुई थी, जब माननीय राधा मोहन बाबू भाजपा के ही भारत सरकार के कृषि मंत्री थे। हमें यह सौभाग्य मिला कि राधा मोहन बाबू के साथ हम पेट्रोलियम कंसल्टेटिव कमेटी के सदस्य थे। हमारा वे पहले भी सम्मान करते थे मोतिहारी आने जाने के क्रम में। जब मैं उन्हें
चुनाव हारने के बाद भी मिलने के लिए गया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब लुधियाना नहीं जाएगा, आपके अनुरोध पर, बेगूसराय के किसानों की मांग पर हम उसे कुसमाहोत में ही रखेंगे। और उसके पहले चलिए, माननीय नीतीश कुमार भी कृषि मंत्री भारत सरकार थे, उनके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी कृषि विभाग लगा था। 8 करोड़ हमने प्रारंभिक बजट का प्रावधान करवाया था, उसको माननीय अटल जी की सरकार ने घटा दिया। लेकिन नीतीश कुमार से जब हम मिलने के लिए गए तो उन्होंने उसको 15 करोड़ का इजाफा कर दिया। हमने उनका धन्यवाद किया। खुद नीतीश कुमार भारत सरकार के कृषि मंत्री के रूप में आए कुसमाहोत। तो पहली साजिश हुई अटल जी के जमाने में, दूसरी लुधियाना, अब फिर नीतीश जी जब बने तो हमने प्रयास कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ के पदाधिकारी और कर्मचारियों का तबादला कहा, एक साथ लुधियाना कर देंगे। फिर हम दिल्ली जाकर के हमारे जो वहाँ कृषि अनुसंधान का जो हेडक्वार्टर है, हमने अनुरोध किया कि ऐसा मत कीजिए, और उसके बाद भी हमारे प्रयास से वह रोक दिया गया। अभी यहाँ का जो उत्पादन हो रहा है बीज का, तेलंगाना जाता है। आज के दैनिक भास्कर का बेगूसराय सप्लीमेंट में छपा है, वही कर्नाटक में जाता है। हमारे यहाँ रिसर्च करने के लिए विदेश के कई कृषि वैज्ञानिक आए। इसलिए हम जो मक्का उत्पादन के लिए बीज तैयार करते हैं, ये देश दुनिया में, चूंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि बेगूसराय का जो की हवा, बेगूसराय का मौसम, बेगूसराय की मिट्टी इतनी वैज्ञानिक रूप से सशक्त और उर्वरा है मकई के लिए कि इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती है। और आज बहुत सारे मंगला राय हमारे अनुसंधान केंद्र के बहुत पूरे देश के और दुनिया के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। मंगला राय से भी मैंने रात बात की है कि किसी कीमत पर जाने नहीं दीजिए, इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाइए। इसलिए केवल हम माननीय बेगूसराय के सांसद ही नहीं, बेगूसराय के तमाम दल के सांसदों से अपील है, और बेगूसराय नहीं, बिहार के तमाम दल के सांसदों से अपील है, चाहे राज्यसभा में हो कि लोकसभा में, आप इसको अपना प्रमुख विषय राज्यसभा लोकसभा में बनाइए। और शत्रुघ्न प्रसाद सिंह अकेला महसूस नहीं करता है। हारने के बाद भी बेगूसराय की जनता के आशीर्वाद से अंतिम सांस तक आम आवाम के आशीर्वाद से बेगूसराय के विकास की गाड़ी को कोई रोकेगा तो सीना तान के उसका प्रतिरोध करेंगे, और विकास की गाड़ी को रोकने नहीं देंगे, हम जाने नहीं देंगे। यही हमने संकल्प लिया है और तमाम दल के लोगों से अपील की है कि आप इस मुद्दा को अपने लिए प्रतिरोध मार्च कीजिए और इसको जाने किसी की मत में नहीं दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।